में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार 7 तारीख से ही महंगाई के खिलाफ विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज पटना की सड़कों पर कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा पटना की सड़कों पर साइकिल मार्च निकाला गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर सरसों तेल के डिब्बे का माला पहनकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। वहीं एक ठेले पर गैस चूल्हा, सिलेंडर और मिट्टी का चूल्हा भी प्रदर्शन में शामिल किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जिस तरह से रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो अब लोग फिर से धीरे धीरे मिट्टी के चूल्हे पर वापस आ जाएंगे। वहीं गैस सिलेंडर पर माला भी पहनाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये गैस सिलेंडर बस अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त में लोगों को गैस कनेक्शन दिया था, लेकिन गैस खत्म होने के बाद लोग दूसरा गैस कहां से खरीदेंगे? इतनी महंगाई है, महंगाई आसमान छू रही है, जिस वजह से लोगों को फिर से अब मिट्टी के चूल्हे की तरफ आना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी सवार दिखे, वहीं कुछ लोग घोड़े हाथी पर सवार थे और काफी सारे कार्यकर्ता साइकिल पे मार्च करते हुए नजर आए। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हमारे देश में कभी भी महंगाई इतने चरम सीमा तक नहीं पहुंची थी जितनी आज है। मैं सत्ता में बैठे भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं जब आप गरीबों के काम नहीं आ सकते, किसानों के काम नहीं आ सकते। वहीं क्या आप वो दिन भी भूल गए जब गैस के दाम 330 रुपए हुआ करता था, लेकिन फिर भी आप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज जब महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, तब आप चुप बैठे हैं। अपने देश की जीडीपी खत्म कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए और आपके बड़े समर्थक जिन्होंने चुनाव में आपकी काफी मदद की, वे आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। हमारे देश में महंगाई का मात्रा इतना नहीं हुआ था, चाहे तेल के संदर्भ में हो, डीजल पेट्रोल के संदर्भ में हो, गैस के संदर्भ में हो, खाद्यान्न के संदर्भ में हो, सारी जो लोगों का व्यवहार का जो है चीज़ें, वो सारे चीज़ों में चरम सीमा पर पहुंचा है। इसलिए कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान में ये लड़ाई पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है कि दाम को रोका जाए। अगर दाम को रोक नहीं सकते हो, हर रोज बढ़ रहा है, अब किस बात का सरकार हो? आप मजदूरों का काम में नहीं आ पाए, किसानों का काम में नहीं आ पाए, देश के किसी भी वर्ग का काम में नहीं आ पा रहे हो, देश की जीडीपी को खत्म कर दिए हो, अब महंगाई को क्यों नहीं रोक रहे हो? वो दिन भूल गए जब 350 रुपया गैस था, तो तब आप लोगों ने सिलेंडर लेकर के रास्ते पर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे। उसका आपको याद आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। बीजेपी में बैठे सत्ताधीशों को आज को शर्म आना चाहिए। आज देखिए, वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी केंद्र सरकार को बुरी तरीके से लपेट लिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों को लूट रही है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में, रसोई गैस के दामों में रोज बढ़ोतरी हो रही है, आम लोग पीटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम जिस तरह से बेतहाशा प्रत्येक दिन की दर से वृद्धि हो रही है, आम जनता पीटे जा रहे हैं, बेहाल हैं। हम लोग इसी तानाशाह रवैया है इस सरकार का, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जनता के साथ। शांतिपूर्ण आंदोलन को किस तरह से रोका जा रहा है? जब अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में बैलगाड़ी से जा सकते हैं पेट्रोल वृद्धि के खिलाफ में, तो हम लोग आम सड़कों पर क्यों नहीं जा सकते? अब आसमान छूती पेट्रोल डीजल की महंगाई और पुलिस की ये देखिए, पुलिस या कर्मठ नेता किस तरह से कांग्रेसियों को रोकने का एक साजिश, एक प्लान किया है इन लोगों ने। ये आपको मैं बता देता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आंदोलन जारी रहेगी, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता। आप लोग से अनुरोध है कि पुलिस से भी पूछिए कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं।